हेलो एवरीवन। आज जैसे कि डे 9 है 90 डेज DevOps चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DevOps विद कृष्णा, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि DevOps सिखा सकूँ इन हिंदी लैंग्वेज, ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। मेरे को तेलुगु भी आती है और मेरी पूरी सर्कल तेलुगु में ही है। वो भी पूछ रहे हैं कि व्हाई डिडंट यू अपलोड इन तेलुगु। सो मैं हिंदी इसलिए चूज़ किया क्योंकि हिंदी में तेलुगु में बहुत सारे वीडियोस हैं जो तेलुगु में बता रहे हैं और DevOps सिखा रहे हैं। और हिंदी मेरी थोड़ी फ्लुएंट है, इतनी भी फ्लुएंट नहीं है, बस है थोड़ी बहुत फ्लुएंट। इसलिए मैं हिंदी चूज़ किया है। सो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे और नेटवर्किंग की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्लियर करेंगे। और वो DevOps के रिलेटेड ही थिंग्स हम करेंगे, ना कि बाकी थिंग्स। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप आप DevOps हो तो आपसे नेटवर्किंग के बारे में बहुत कुछ पूछा जाएगा। अगर और एक ऐसा डोमेन है कि आप जैसे आप टूल्स वगैरह सीख रहे हो, ये CI/CD पाइपलाइन गिट वगैरह, बट नेटवर्किंग ऐसा एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो मस्ट एंड मस्ट आना चाहिए। मैं हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं सब कुछ मस्ट एंड मस्ट ही बोल रहा हूँ, बट नेटवर्किंग पे आप जब तक आप ग्रिप नहीं है, तो आप जैसे कि समझ लो कल कुछ नेटवर्किंग VPC में जाके आपको कुछ करना है और आपको नॉलेज नहीं है, इट विल बी ए ह्यूज इम्पैक्ट। आपने गलती से भी कुछ कर दिया या फिर गलती से भी कुछ छेड़ दिया या गलती से भी कुछ हो गया, तो इट विल बी ऐसा होगा कि पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। ठीक है? डेवलपर्स का कुछ नहीं होता, डेवलपर्स का बस वो एप्लीकेशन डाउन होता है और उसको भी हम रोल बैक कर सकते हैं। बट डेवऑप्स जो ये बहुत क्रूशियल रोल है। और नेटवर्किंग में आपका अगर ग्रिप नहीं है, आप अगर समझ लो आप डेवऑप्स इंजीनियर भी बन गए हो, या फिर कोई है अभी भी जो मेरे वीडियोस देख रहा है ऐसे डेवऑप्स इंजीनियर, और नेटवर्किंग पे अगर ग्रिप नहीं है, तो डोंट गो देयर एंड डोंट टच। अगर आपको पता नहीं है तो आस्क एवरीथिंग। डेवऑप्स के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल्स में अभी बता देता हूँ। डेवऑप्स में क्या है कि एक ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है? जैसे आप एक जी, ये मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन में सीखा, ये भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ। जब तक आपके पास ट्रस्ट नहीं है, जैसे कि एक टीम है जहाँ पे 3 डेवऑप्स काम कर रहे हैं, एक लीड और 2 एक सीनियर और एक जूनियर, और आप कुछ काम कर रहे हो और आपने कुछ गड़बड़ कर दी है और आप नहीं बता रहे, दैट विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट। एक ट्रस्ट रिलेशन होना चाहिए डेवऑप्स टीम्स के अंदर ही, कि हाँ, ये मैंने किया है, और अथॉरिटी लो। आप मिस्टेक कर रहे हो तो अथॉरिटी लो, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा। आपसे हो गई है गलती, हम इंसान हैं, गलती हो जाती है। तो जब तक आप ये ट्रस्ट बिल्डअप, ये सब लीडरशिप क्वालिटी है। कल आप डेवऑप्स लीड भी बनोगे ना, समझ लो आपको कोई जूनियर लेवल का इंजीनियर है, आप कुछ छेड़ दिया और आपको पता ही नहीं है, हाँ, मैनेजमेंट विल स्कोल्ड यू। सो ये ट्रस्ट रिलेशन आपको पहले से आना चाहिए एज अ फ्रेशर, एज अ मिड लेवल इंजीनियर। अगर जब तक आप अगर आपने सॉल्व भी कर दिया है, आपसे एक गलती हो गई है, आपने सॉल्व कर दी, बट इट्स योर थिंग, क्या आपकी ये वो बनता है कि आपका आप जाके अपने लीड को बताओ। ठीक है? तो ये एक ट्रस्ट होना चाहिए। इसलिए मैं आज थोड़ा अपने एक्सपीरियंस वगैरह सब बता रहा हूँ। चलो चलते हैं डेवऑप्स के नेटवर्किंग बेसिक्स में। तो नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? आपको तो पता ही होगा, दुनिया कनेक्टेड है, हर जगह से कनेक्टेड है। किसके थ्रू है? नेटवर्किंग के थ्रू। हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं, और सबसे मतलब आप जो भी आप जैसे ही मोबाइल खोलते हो, यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, जैसे कि हमने सर्वर बनाया था एक, माई सर्वर, लाइनेक्स वगैरह, उसके पीछे भी कुछ नेटवर्किंग हो रहा होगा ना। अगर मैं वहाँ पे ना पिंग google.com करता, आपका एक कमांड आप भी याद रख लो। अगर लाइनक्स में अभी भी स्टिल आप लाइनक्स में हो, तो पिंग google.com कर करो, तो एक आपको पैकेट्स आते रहेंगे कि वो रिसीव हो रहा है, उसको मतलब पहुंच गया है। ठीक है? तो वहां पे भी आप देखोगे तो उसको भी इंटरनेट एक्सेस है, उस सर्वर को भी इंटरनेट एक्सेस है।
तो हमारे मशीन्स भी को भी अगर इंटरनेट एक्सेस चाहिए या फिर इंटरनल एक्सेस चाहिए, तो हमें नेटवर्किंग आना चाहिए। तो क्लाउड मतलब कुछ नहीं है। मैं अगर वेब ब्राउज़र में मतलब हम एडब्ल्यूएस जब सीखते हैं, तो हम कहाँ पे होते हैं? तो हम नेटवर्क पे ही होते हैं ना। तो हम मतलब इंटरनेट से ही कनेक्ट होते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर अंदर जाके हम सर्वर्स बनाते हैं। सो क्लाउड ही मतलब आप समझ लो नेटवर्किंग ही है। और सारे जितने भी एप्लीकेशन है ना दुनिया में, सब का पीछे नेटवर्किंग ही है। तो आप अगर नेटवर्क इंजीनियर हो ना, आप डेवऑप्स इंजीनियर भी चलेगा। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आप होगा आपकी मतलब आप 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो होगा 30-40 लैक्स आप इजीली आप डिमांड कर सकते हो। तो सीआई/सीडी में भी नेटवर्क यूज़ होता है, कुबरनेटिस में भी नेटवर्क यूज़ होता है। बट मैंने जैसे कि बोला, अगर आपको कुछ पता नहीं है डेवऑप्स में और आप कुछ करने जा रहे हो, तो 1 से 10 बार सोचो खुद कि क्या सही है, क्या पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ अ, आप खुद रियलाइज़ करो क्या इसके मतलब क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। और अपने टीम लीड को बताओ और खुद सर्च करो। आप स आप स अगर आपको और भी कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके टीम लीड के अंडर आप उस असाइनमेंट को करो ताकि सेफ साइड रहो। सो चलते हैं आगे। तो नेटवर्किंग में सबसे पहले आईपी एड्रेस आता है। आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, यूनिक आइडेंटिफायर है। जैसे कि आपको ये नंबर दे रहे होंगे 192.6.1.10 कुछ भी हो सकता है। तो ये सब हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि आईपी एड्रेस ऐसा समझ लो कि आपका घर का एड्रेस है। तो ये एक यहाँ पे मशीन का एड्रेस है, ठीक है? आईपी एड्रेस मतलब मशीन का एड्रेस, हमारा एड्रेस नॉर्मल एड्रेस है। तो कुछ भी मशीन हो सकता है, ठीक है? जैसे कि आपने माई सर्वर कल बनाया था, परसों बनाया था, तो मैं उसपे अपना कुछ एप्लीकेशन होस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अमेज़न का ही एक राइवलरी बना दिया है मतलब डिलीवरी पार्टनर्स करके और मैंने वहाँ पे होस्ट किया है। जब उसका आईपी एड्रेस देखोगे ना, तो आपका मशीन जो आपने वो वहाँ पे खोला है, दैट विल बी द एड्रेस, ठीक है? तो लोक मशीन्स को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं और तो हमारे पास 2 आईपीज़ होते हैं, पब्लिक आईपी होता है, प्राइवेट आईपी होता है। पब्लिक आईपी कुछ नहीं है, तो जो भी आप इंटरनेट में करते हो ना, जब भी आप google.com टाइप करते हो या फिर amazon.com टाइप करते हो, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब कुछ भी टाइप करते हो, तो आप बस उसका नाम लिखते हो ना यूट्यूब.com लेकिन उसके पीछे जो आईपी होते हैं ना, जो उसके पीछे जो एड्रेस होता है, वो एक आईपी होता है। वो एक ऐसा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है मैंने 192.60 उसके पीछे एक ऐसा क्योंकि मशीन्स को ह्यूमन रीडेबल नहीं आती, उसको बस नंबर से मतलब है। सो उसके पीछे एक आईपी एड्रेस होगा। सो जो जितने भी आप इंटरनेट में पब्लिक एक्सेस कर रहे हो उसका डेफ़िनेटली एक आईपी एड्रेस होगा और वो यूनिक होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अमेज़न को एक ही आईपी मिल रहा है मतलब पब्लिक आईपी है तो वही कहीं और भी यूज़ हो रहा है, तो इट विल बी अ यूनिक। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कनेक्टिविटी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन यूनिक अक्रॉस इंटरनेट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसा कि मैंने बताया और इंटरनेट पे एक्सपोज़ होता है और मोर वल्नरेबल क्यों लिखा हुआ है? मोर वल्नरेबल इसलिए लिखा हुआ है कि ये उन कंपनीज़ के लिए नहीं है, गूगल.com क्योंकि इंटरनली वो सिक्योर होते हैं, ठीक है? और वो आईपी भी कैसे आते हैं ना, तो लाइक उनके पीछे सब कुछ लाइक एचटीटीपीएस वगैरह, सर्टिफ़िकेट्स वगैरह और फ़ायरवॉल वगैरह सब सही रहते हैं। अगर आप बिना फ़ायरवॉल के जैसे कि मैंने हमने कल परसों सर्वर बनाया था, वो आईपी आप एक्सपोज़ कर दो, तो इट हमारे पास कुछ है भी नहीं वहाँ पे, फ़ायरवॉल वगैरह हमने कुछ लगाया नहीं है। इट विल कुछ हद तक सिक्योर है लेकिन इवेंचुअली एनीवन कैन एक्सेस। सो अगला है आप ये पिक्चर भी देखिए ये जो हमने राइट साइड टॉप पे बनाया है पब्लिक मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है? प्राइवेट मतलब मतलब आपका कनेक्शन है ना वो किससे है? अपने इंटरनल थिंग से बना हुआ है जैसे कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, वो दुनिया से कनेक्ट नहीं है, वो जो फ़ोन में दिख रहा होगा वही लैपटॉप में आप एक्सेस कर सकते हो और जो लैपटॉप में एक्सेस कर सके वो टीवी में एक्सेस कर सकते हो। बस इंटरनेट में अगर कुछ चल रहा है तो वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो दैट इज़ प्राइवेट। सो समझ लो एक बड़ी कंपनी है और उसके पास प्राइवेट आईपी है मतलब
जितने भी उसके मतलब अंदर मशीन्स वगैरह हैं तो अपने इंटरनेट इंटर कनेक्टेड रहेंगे, तो दैट इज प्राइवेट आईपी। आप बाहर से कोई भी आके उसको कनेक्ट नहीं कर सकता। तो वही लिखा होगा, यूज्ड इन प्राइवेट नेटवर्क इंटरनल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, नॉट एक्सेसिबल फॉर इनहेंसिंग, can be used reused in private network, convert to local network, not exposed to the internet। वही जो मैंने आपको बताया था, तो वही लिखा हुआ है। आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। पहले हम पोर्ट्स देख लेते हैं। हाँ, पहले प्रोटोकॉल्स भी देख लेते हैं, क्या ही जा रहा है। तो प्रोटोकॉल्स क्या है, जैसे कि आप कभी भी सुना होगा, HTTP, HTTPS लोग बात करते हैं। तो आप जब भी इंटरनेट में भी जाते हैं, तो आप जब करते हो तो लाइक आप कुछ यूट्यूब चैनल भी खोलते हो, तो जो पहला लिखा होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सो वहाँ पे आपको HTTP एस ही मिलेगा। ज़्यादातर सबका गूगल वगैरह सबका एस मिलेगा। एस मतलब कुछ नहीं, सिक्योर, और HTTP मतलब नॉन सिक्योर। जब आप कभी भी ऐसे वेबसाइट खोलते हो तो आपको वहाँ पे रेड मार्क से दिख जाएगा कि नॉट सिक्योर है ये, ठीक है। तो आप भी कुछ वेब वेब ब्राउज़र वगैरह खोलते हो तो आपको ऊपर लिख जाएगा कि HTTP से खुला है, तो दैट इज़ नॉट सिक्योर। HTTPS में हम सर्टिफिकेट्स वगैरह डाल के उसको सिक्योर बनाते हैं। और FTP होते हैं, ये सब आपको मतलब ऊपर-ऊपर से याद रखने की ज़रूरत है। बस HTTP, HTTPS और SMT और SSH और IP, ये 3-4 याद रखिए। और बाकी आप लाइक बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा FTP मतलब फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। TCP मतलब अच्छा बाइट्स में जाते हैं, तो एक ऑर्डर में बाइट्स में जाते हैं। UDP मतलब बिना बाइट्स के जाते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं। SMT मतलब मेल से जा रहे हैं, मतलब SMT मतलब मेल्स के लिए यूज़ होता है। SSH मतलब हमने SSH किया था, याद है? शेल सिक्योर के लिए, कनेक्ट के लिए। पोर्ट हम वहाँ पे 22 यूज़ कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोर्ट 22 ओपन भी होगा। तो मतलब हम आगे जाके सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको दिखाऊँगा भी, पोर्ट ओपन है तो ही आप कनेक्ट कर पाए हो। तो अगला चलते हैं। तो ये कुछ पोर्ट हैं, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं जहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको SSH याद रहना चाहिए कि वो पोर्ट 22 पे करता है। SMT आपको याद रख ले, ये मेल के लिए यूज़ होता है, तो 25। और DNS 53, HTTP 80, एच और HTTPS 443। HTTP और HTTPS ज़्यादा याद रखना है कि HTTPS 443 पे काम करता है। और MySQL 3306, RDP 3389 और PostgreSQL 5432। सो आपको बस 3-4 ही ज़्यादा मेनली याद रखने हैं, इतना ज़्यादा याद रखना है। एक SSH याद रख लो, और एक HTTP याद रख लो, एक HTTPS याद रख लो, एक MySQL याद रख लो और एक PostgreSQL याद रख लो। बाकी आपको याद रखना है तो याद रखिए, यू कैन। सो नेक्स्ट टॉपिक है DNS। तो DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम एक अपना फ़ोन बुक जैसा है। तो हम, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, google.com है। तो DNS ना, 3-4 आपको मतलब दिख जाएँगे। लाइक AWS का खुद का एक DNS राउट 53 बोलते हैं। फिर हमें GoDaddy, आपको GoDaddy आप फ़ैमिलियर होंगे। और गो और क्या नेमचीप है। सो आई थिंक एडवर्टाइज़मेंट सिर्फ़ GoDaddy का ही आता होगा। अभी नहीं आता बस। हाँ, तो वहाँ पे हम अपना नेम मतलब बिज़नेस का हम अपना आईपी दे रहे होते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास एक आईपी है और अपना हमारा उस आईपी पे एप्लीकेशन काम कर रहा है, बस हमें वहाँ पे जाके अपना जैसे कि कृष्णा फर्नीचर्स करके उसको मैप करना है। तो हम गोडैडी में जाके उसको मतलब मैप करते हैं, उसके लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। सो कंप्यूटर बस हमें अंडरस्टैंड करता है क्या, यही अंडरस्टैंड करता है, नंबर से अंडरस्टैंड करता है। उसके साथ हम गूगल डॉट कॉम, बस गूगल डॉट कॉम ऐसा समझ लो एक मास्क है, उस मास्क के पीछे एक नंबर्स है, वो नंबर्स ही मेन है, उसी से आप कनेक्ट। आप ये भी दबाओगे ना 142 250 190 14, इससे भी आपका google.com ही खुलेगा। सो DNS कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू ISO, योर ब्राउज़र कैन फाइंड करेक्ट सर्वर, वही लिखा हुआ है।
और यहाँ पे डायग्राम भी वही बता रहा है। तो आप ना आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए आप गूगल कुछ भी सर्च कीजिए आईपी एड्रेस करके, कोई भी वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे आप youtube.com का आईपी देख लीजिए और वहाँ पे आपको अगर मतलब क्यूरियोसिटी है कि इसका क्या है, yahoo.com का क्या आईपी है, आपको कुछ ना कुछ आईपी थ्रो कर देगा। सो हम कल क्या सीखेंगे? कल हम वीपीसीज अपना हमें बस अपने नेटवर्क से मतलब है, तो हम कल AWS वीपीसी के डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्रिएशन हम अगले क्लासेस में सीखेंगे। कल हम सिर्फ डेफिनेशन सीखेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं, सबनेट्स क्या होते हैं, इलास्टिक आईपी क्या होता है और जितने भी नेटवर्क रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो हम कल उसके डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्रिएशन सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लाइक सीआईडीआर रेंज सीखेंगे। सीआईडीआर थोड़ा अभी से लाइक हम डेवऑप्स के ही कॉन्सेप्ट्स में हैं, लेकिन डेवऑप्स के टूल्स पे नहीं है हम। डेवऑप्स के एक कॉन्सेप्ट में है जहाँ पे हम नेटवर्किंग सीख रहे हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी लाइक मतलब अगर आपको नहीं मतलब नेटवर्किंग पल्ले पड़ रहा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो कैसे भी करके आप जी जान लगा के हम लाइक नेटवर्किंग सीखेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, और जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए Day9 डन करके, और शेयर कीजिए अपने दोस्त परिवार के साथ जो डेवऑप्स में आना चाहता है और जिसका कोई प्रायर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है आईटी फील्ड में, तो उसको वेलकम करेंगे हम। चलो, थैंक यू।